अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और रमज़ान आने वाले हैं तो आप इसको बना के ज़रूर रख सकते हैं, अपने पास फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, तकरीबन 1 पाव के बराबर है ये, 250 ग्राम। और मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था। इसके बाद हमें चाहिए 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने चॉपर में भी पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है प्याज को। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया 4 टेबलस्पून के बराबर, या आधा कप आप लोग ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा ही कम है। इसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैदा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करना भूल गई थी, तो आप लोग साथ साथ जब स्पाइसेस डाल रहे हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो इसको मैं लास्ट में ऐड किया है मैंने, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर है ये। तो मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए इसका मिक्सचर। तो आधा घंटा हो गया है और हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें चाहिए चीज़, तो मैंने लिया है चेडर चीज़, तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है ये। अब हम अपने हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लेंगे और इसको हाथ पे इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे चीज़। अच्छा, मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया, आप लोग चाहें तो चीज़ के क्यूब्स भी कट कर सकते हैं। और थोड़ा सा चीज़ रखेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हमने सील कर देना है चारों तरफ से। फिर एक बाउल का शेप दे लेंगे इसको, इस तरह से राउंड कर दें इसको बिल्कुल। तो ये देखिए हो गया है ये। अब मैं दूसरा बना के बता देती हूँ आपको। बस थोड़ा सा ये मिक्सचर लेना है, इस चिकन से काफ़ी सारे तैयार हो जाते हैं। तकरीबन 2 दर्जन के बराबर तैयार हो गए थे, और ये मैंने बना के रख दिए हैं फ्रीज़र में, ताकि रमज़ान में जब भी हमें ज़रूरत होगी, हमारा दिल चाहेगा हम निकालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। देखिए रेडी हो गया है। इसको मैं कोटिंग इसकी आपको बता देती हूँ। कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और लिया है अंडा, तकरीबन 2 से 3 अदद अंडों की ज़रूरत होगी आपको। तो पहले चिकन बाउल को उठा के अंडे में डिप करेंगे, फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लें। उसके बाद दोबारा से अंडे के अंदर हम डिप करेंगे और फिर इसको दोबारा से हमने ब्रेड क्रम्स लगाने, तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी, तो ये अच्छे से सील हो जाएगा। देखिए इसी तरह से मैं सारे जो बॉल्स हैं वो तैयार कर लूँगी, और इसको किस तरह से फ्रीज़ करते हैं ये भी आपको बताऊँगी। ये देखिए दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बस आपने कोटिंग इसकी अच्छे से करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो देखें सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं, और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूंगी सेट होने के लिए, तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दिया था, ताकि ये हार्ड हो जाएं अच्छे से, और ये बिल्कुल हार्ड हो गए हैं। आप लोग चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको हम एक बॉक्स में रख देंगे, कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं आप लोग, उसके अंदर इसको रख दें।
और इसको फ्रीज़र में रख दें, बिल्कुल सेट हुए हुए होते हैं ये। और रमज़ान में जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालिए और इसको फ्राई करें, डायरेक्टली ऑयल में फ्राई करना है। हमेशा मैं बताती हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर इसकी फ्राइंग किस तरह से करनी है आपको, कि आपको फ्रीज़र में से निकालना है, इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा इसे। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब बस मैं इसको निकाल लूँगी और सर्व कर दूँगी केचप के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसके अंदर मैंने चेडर चीज़ यूज़ किया था। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं या दोनों मिला के भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर का लुक कितना यमी लग रहा है ये, और ये बने भी बहुत यमी थे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं ये। और रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नफली रोज़े रजब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग रोज़े रखें तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाएगा, उसका इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो एक महक होती है वो निकल जाए, मतलब स्मेल सी जो होती है वो निकल जाए, अच्छी भुनी हुई सी स्मेल आने लगे। तो फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी फ्राइड अनियन। मैंने ली है तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोगों के पास अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो आप लोग ऑयल के अंदर पहले प्याज को फ्राई करिएगा, फिर उसके बाद इसमें आप लहसुन वगैरह ऐड करके इसको हल्का सा भून लीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो मैंने 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं चॉप करके बारीक बारीक, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून हीप्ड। तो ये ऐड कर दिया है और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से कि कोई कच्चापन ना रहे इसके अंदर। इतना आपने भून लेना है बहुत अच्छे तरीके से मैदे को। जब मैदा अच्छी तरीके से भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बॉयल हुआ हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर, और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे बस। तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें। बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो आप एक साथ ही ये सब चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दूध 3/4 कप के बराबर। सारा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी थिक सी फिलिंग जो है पेटीज़ की वो रेडी हो जाएगी। बस आधा मिनट ही आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं। और इसी बीच में इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको बस मैं मिक्स करूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फिलिंग जो है हमारी रेडी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेटीज़ कटर, मैंने बड़ी साइज़ का लिया है, और ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें। तो इससे पेटीज़ कटर से मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं, पेटीज़ के स्लाइसेस वो मैं कट कर लूँगी इस तरह से कुछ।
तो ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे और इसकी जो साइड की एजेस हैं उसको वेस्ट नहीं करिएगा, उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैं उसी से तैयार करती हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी और इससे तकरीबन इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 12 पेटीज तैयार हो जाते हैं आराम से। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो है रेडी है और वो ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून। इससे ज़रा जो हमारी ये फिलिंग है ये मॉइस्ट हो जाएगी, मतलब ठंडा होने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इस वजह से ऐड कर रही हूँ। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखें इस तरह से हो जाएगी। अब हम एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर ये हम फिलिंग इसमें सेंटर में ऐड करेंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। और बहुत ज़्यादा नहीं फैलाइएगा, किनारों तक नहीं आनी चाहिए। इस तरह से दूसरा पीस रख के और हम जैसे पेटीज़ का शेप बनाते हैं इस तरह से थोड़ा सा हम शेप बना देंगे। और इसके कॉर्नर्स को हमने प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स को हम प्रेस कर देंगे तो वो कचौरी टाइप का लुक देगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जिस तरह से चिकन पेटीज़ हमें मिलते हैं बाज़ार से, हमने सेम वही शेप बना देना है इसका। तो इस तरह मैं सारे बना के रख लूँगी, सब रेडी करके रख लूँगी। और अब हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो ये पेटीज़ हम उसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से और ये डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट कर देंगे। सिंगल कोटिंग करनी है हमें सिर्फ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेटीज़। इसी तरह मैं सारे पेटीज़ को कोट करके रख लूँगी और इसको आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तेल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। तो ये सारे पेटीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं ऊपर से। और ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि ये ऊपर से फिर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और ये बहुत देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अगर आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तब ये बहुत देर तक आपके क्रिस्पी रहेंगे। तो देखिए जैसे एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे ब्रेड पेटीज़ रेडी हैं और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप लोग चाहें तो इसे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हाई टी भी बना सकते हैं। और रमज़ान के हवाले से ही मैंने बनाए थे पेटीज़ और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत क्विक रेसिपी है। मैं अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पेरी बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। रमज़ान आने वाले हैं तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं और रमज़ानों में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़। तो मैं सबसे पहले ले लूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर और ये मैं ले रही हूँ हीप्ड, देखिए भर के चमचे ले रही हूँ। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटो केचप 3 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ले लेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी चेडर चीज़ 1 कप के बराबर। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मोज़रेला पसंद है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 कप ले लिया है, ग्राम्स में ये 200 ग्राम था। इसके बाद हमें चाहिए चिकन। तो चिकन मैंने ले लिया था 250 ग्राम, इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कप्स में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर है। तो ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो इसके अंदर मैं मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी। तो प्याली में थोड़ा सा मेयोनीज़ बचा था, तकरीबन 1 या 1.5 टेबलस्पून के बराबर, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और उतना ही मैंने केचप भी ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। और इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें, ये बड़ी वाली चाहिए हमें हरी मिर्चें।
तो ये मैंने ले ली थी हाफ़ केजी। उसके बाद इसके अंदर से सारे सीड्स मैंने निकाल दिए थे। तो इस पर कट लगा के आप इस तरह से इसको बिल्कुल खाली कर लीजिए स्पून की मदद से। अब ये जो मिक्सचर है वो इस मिर्चों के अंदर हम भर लेंगे अच्छी तरीके से, और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करिएगा कि इसमें से बाहर निकलने लगे। बस इसके अंदर आपने टाइटली सा भर लेना है, पूरा अंदर तक चला जाए सारा मिक्सचर। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चला जाता है। और मैं एक छोटे से स्पून से इसके अंदर फिल कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और इसको भर लेंगे सारी मिर्चों को हम। इसको थोड़ा सा प्रेस करके जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है वो निकाल दें। ये देखिए इस तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये आप पूरे महीने के लिए इसको बना के आराम से रख सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने भर लिया। अब इसको हम कोट कर लेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो वो मैंने एज़ रिक्वायर्ड लिए हैं, हस्ब ज़रूरत लिए हैं। इसके बाद हमें मैदा चाहिए होगा, वो भी मैंने थोड़ा सा ले लिया, आधा कप के बराबर। 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे 4 से 5-6 अदद भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम एक मिर्च उठाएंगे, इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको दोबारा से हमने अंडे में डिप करना है, और फिर दोबारा से हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से सील हो जाएगी और ये डबल कोटिंग हो जाएगी इसकी ना, इस तरह से। तो अच्छे से आप ब्रेड क्रम्स लगा दें। ये देखिए इस तरह से हम कोटिंग करेंगे और इसको एक ट्रे के अंदर हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए दूसरी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाए, दोबारा से हमने अंडे में डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को कोटिंग कर लूँगी अच्छी तरीके से, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारी मिर्चों पे मैंने कोटिंग कर ली और इसको इस तरह से सेट कर लिया ट्रे में। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, फ्रीज़र में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में। ये बहुत अच्छे से जम गई हैं, देखें सेट हो गई हैं। और अब हम इसको एक बॉक्स में करके रखेंगे। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अगर आपको इसको पूरे महीने के लिए रखना है तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। पहले जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, अच्छे से अपने शेप में आ जाए, उसके बाद आपने एक बॉक्स भर लेना है और इसके अंदर करके रख दें। तो ये टाइट बॉक्स लेना है आपने, और फिर इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा थोड़ी सी मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल मैंने गरम करने रख दिया था, इसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप इसको अच्छी क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और पूरे महीने तक ये बिल्कुल सही रहती हैं। जब आपको ज़रूरत है बस आपको निकालें और डायरेक्टली आपने इसको फ्राई करना है आप। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया इस पर, ये फ्राई हो गई। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने रमज़ान मेन्यू में इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये बनाएं तो इसकी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं गरम गरम। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है पोटैटो मोज़रेला स्टिक्स। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्विक रेसिपी है। और ये अब बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे इसको। और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, और उनको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स 1 कप, और ये मैंने लिया है लेस का एक पैकेट, और इसको मैंने क्रम्स के फॉर्म में कर लिया था चॉपर में डाल के, तकरीबन आधा कप है। और ये मैं पैकेट आपको दिखा देती हूँ। चीज़ फ्लेवर मैंने लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ चाहिए हमें 100 ग्राम। 1 अदद अंडा चाहिए होगा। रेड चिली पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 टेबलस्पून के बराबर।
एक हम बोल ले लेंगे, उसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। कॉर्नस्टार्च डाल दिया है मैंने। सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। शाम में कभी भी आपका दिल चाहे आप लोग इसको बना सकते हैं, या बना के 10 से 15 दिन इसको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आलूओं को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमने मोज़रेला चीज़ ले लिया है और इसकी मैं 1/2 इंच जितनी स्टिक्स कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, आप लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज़ की भी ले सकते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं। तो ये जो बार था मेरे पास 200 ग्राम का था, तो इसमें से मैंने 100 ग्राम लिया है, हाफ़ यूज़ करूँगी। तो ये देखिए स्टिक्स मैंने कट कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, उसे हाथ पे लगा लेंगे और थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है आलू के मिक्सचर का, उसको हाथ पे फैला लें इस तरह से। स्टिक इसके सेंटर में रखेंगे और इसको आप क्लोज़ कर दें अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से, और इसको रोल करके दोनों तरफ से सील कर दें। थोड़ा सा पानी लगा लें हाथ पे ताकि स्टिक ना हो, और इसको हाथ से स्मूथ कर लें अच्छी तरीके से। और मैं इसी तरीके से सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। एक और स्टिक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़े से आलू में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। अब सब बना लूँगी मैं। तो ये देखिए सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक मैंने प्लेट ले ली है, इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं और इसमें हम चिप्स के जो क्रम्स बनाए थे हमने वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की कोटिंग तैयार होती है इसकी। तो देखिए बस इसकी स्टिक हमें उठानी है और इसको हम सबसे पहले एग के अंदर डिप करेंगे और ये जो क्रम्स हैं वो लगा लेंगे हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से। चारों तरफ लगा लें अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं दोबारा इसको अंडे के अंदर डिप करूँगी और दोबारा से इस पर क्रम्स लगा लूँगी, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी इसकी। अब मैं इसी तरह सारे ये जो स्टिक्स हैं तैयार कर लूँगी, इन सबको कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। डबल कोटिंग करेंगे हम इसकी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं, इन्हें कोट कर लिया था अच्छी तरीके से। और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। इसके अंदर हम एक एक करके इसमें डाल देंगे स्टिक्स को और इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। आप लोग चाहें तो इन स्टिक्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोट करने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिए, तो ये बहुत दिनों तक मतलब काफ़ी दिनों तक रह जाती हैं, 10 से 15 दिन तक। तो देखिए बस इन पे जैसे ही कलर आ जाएगा, बहुत जल्दी कलर आ जाता है, और मैं इनको निकाल लूँगी। 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो रेडी हो गई हैं ये। तो ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसको गरम गरम सर्व करें। गरम गरम खाने में मज़ा इसका बहुत ज़्यादा आता है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त बहुत गर्म है ये देखिए, और बहुत मज़ेदार बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन हॉट शॉट सिखाना जा रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, और ये मैंने लिया है 400 ग्राम, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। पेस्ट ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी, कोई भी हॉट सॉस हो आपके पास वो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसके अंदर, और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। मैरिनेशन टाइम है इसका। ये देखिए बस अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसको बना सकते हैं।
तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारे पास है ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो हम एक बोटी को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे चिकन के, इसको हमने मैदा लगाना है अच्छी तरीके से। बहुत हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा, और अंडा लगाने के बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए, दोबारा इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे, डबल कोटिंग करनी है हमें इसकी, और फिर दोबारा से हम इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। अब इसी तरह से मैं सारे जो चिकन के पीसेस है रेडी करके रख लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हॉट ऑयल के अंदर। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। लाइट या डार्क आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। तो मैं बस इसको लाइट गोल्डन कलर आएगा तो इसको निकाल लूँगी। एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दें, लेकिन फ़ौरन ही आपने इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो देखिए, इस पर कलर आ गया, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन हॉट शॉट्स रेडी हैंगे, और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप इसको हाई टीज़ पे बना सकते हैं। ये आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये देखिए। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे ये, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत अच्छे मज़े के तैयार होते हैं ये बनके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड कोन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं ये समोसे, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, और उसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसको हल्का सा हमें सौते करना है ऑयल के अंदर ही। फिर इसके बाद इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे। जब लहसुन अच्छे से पक जाएगा और खुशबू आने लगेगी उसके अंदर से, फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैंने 1/2 टीस्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेंगे, इस मसाले को अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ चिकन है मेरे पास 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन को, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाती है। बस आपके पास चिकन रखा हुआ बॉयल हुआ हुआ। तो देखिए इसकी फिलिंग रेडी है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने सिर्फ मेयोनीज़ ऐड किया है। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी, और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे, और इन कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। ये जब कट हो जाएंगे कॉर्नर्स इसके बाद इसको हम बेलन से फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। और उसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे जो हमने बेला हुआ है, उसके 2 तरफ हमने पानी लगाना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से स्टिक हो। उसके बाद हमने इसको कोन को बना लेना है इस तरह से। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कोन बनाने का। उसको आप हाथ से हल्के से दबा दें जहाँ पे आपने पानी लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमारी कोन रेडी हो जाएगी। अब फिलिंग लेंगे हम, इसके अंदर कर देंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है चिकन की, और बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर स्टफ़ करिएगा क्योंकि ब्रेड है तो वो फट सकती है, आपकी कोन ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्टफ़ करेंगे, ऊपर पानी लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे कुछ इस तरह से। और सील करते वक्त आपने हल्का सा इसको प्रेस भी करना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से।
तो इस तरह से मैं सारी कोन्स तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाहिए अंडा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो ये कोन उठाएंगे हम, सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड से ही बनाए थे, जो कॉर्नर्स बच गए थे उसी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, या चॉपराइज कर लें आप उसको। तो ये कोन आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारी कोन्स रेडी कर लूँगी। तो देखें सारी कोन्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर तक नहीं पकेंगी अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये देर तक क्रिस्पी रहती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, इससे ये हल्के हल्के से फ्राई होती हैं। तो और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए बस इसको मैं टर्न कर रही हूँ, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड कोन समोसे रेडी हैं, और बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप किसी भी सॉस के साथ इसको ले सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आप इसे पार्टी में बना सकते हैं या फिर टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें कीमा। तो कीमा है मेरे पास 250 ग्राम। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप लोग चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं या फिर चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा इसे पकाएंगे इतना कि कलर चेंज हो जाए इसका। बस 1 मिनट ही लगेगा इसको पकाने में। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ले लेंगे 1.5 टीस्पून, और इसके साथ एक गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने लिया है 1 कप। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे इतना कि ये इतना पकाएंगे कि ये गल जाए कीमा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा अच्छी तरीके से गल गया है और पानी भी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। ये रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और इसके सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगे आलू। तो आलू मैंने लिए थे 1 किलो, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन ये 3 से 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है इसको। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। हरा धनिया लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर आप लोग ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा आलू लेंगे हम अपने हाथ पे और इसको इस तरह से फैला लेंगे, जिस तरह से हम कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हमें कीमा जो है बीच में स्टफ़ करना है इस तरह से, और इसको समेट देंगे इस तरह से। एहतियात से समेटेगा, कहीं पे कोई गैप हो तो आप लोग आलू का जो थोड़ा सा मिक्सचर है वो लगा सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। और ये थोड़े से मोटे मोटे से बनेंगे कटलेट्स, पतले नहीं बनेंगे और थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे। मैं थोड़े बड़े साइज़ के ही बना रही हूँ, साइज़ वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे बनाएं। तो ये देखिए एक तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं तैयार करके रख लूँगी। उसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए अंडे मैंने फेंट लिए थे, और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे हमें। तो पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे अच्छी तरीके से, ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे।
चारों तरफ अच्छी तरीके से कोट करेंगे। ये देखिए ये रेडी है। अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है पैन में और इसको हम पहले एक तरफ से फ्राई करेंगे। जब अच्छे से कलर आ जाएगा एक तरफ तो उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा, मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा इसको। और इसको एहतियात से टर्न कीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए एक तरफ कलर आ गया। अब मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी पकाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो देखिए ये रेडी है। तो ये देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग किसी भी डिप के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग दावतों पे बना सकते हैं, हाई टी वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी इसका लुक देख लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दिया करें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और ये रोल्स बनाएंगे आप लोग तो बच्चे भी खुश होंगे और बड़े भी खुश होंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है। और इसे बना के आप लोग आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन। तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है ये और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसको हल्का सा कुक करेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास ½ टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, वो ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ तिक्का फ्लेवर। अगर आप लोग ये मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी रेडीमेड मसाला जो होता है तिक्का फ्लेवर वो ऐड कर सकते हैं, या और कोई भी फ्लेवर आप लोग बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी फिलिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक ये गल नहीं जाता। तो ये देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था पकने के लिए और इसका पानी जो मैंने इसमें ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल गया है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, और इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी चिकन के तोड़ के। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसकी रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी, मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी। इसको मैं थोड़ा सॉसी रखूँगी इस मिक्सचर को, इसलिए मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों को थोड़ा ड्राई रखना है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज 1 कप और शिमला मिर्च ली है मैंने, वो भी 1 कप ली है। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसे हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, जस्ट 10 सेकेंड ही हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये जब रोल फ्राई होंगे तो उसमें तो ये सब चीज़ें गल ही जाएंगी। बस हल्का सा कुक हो जाए दोनों चीज़ें, बस इतना ही करना है। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी ऑरिगैनो ½ टीस्पून के बराबर, तो वो ऐड कर दी है। इसमें मैं ऐड करूँगी थाइम ½ टीस्पून के बराबर और इसे ऐड करके मिक्स कर लूँगी। और ये हमारी फिलिंग रेडी है। जब ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो चिकन की पीसेस हैं ना, उसके मैं थोड़े छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो है बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है और चिकन के मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे। ये मुकम्मल तौर पर ठंडी होनी चाहिए, तभी आपने इसके रोल्स बनाने हैं। ये देखिए
अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चेडर चीज़, 200 ग्राम के बराबर है ये। और अगर आप लोगों के पास मोज़रेला है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मुझे मोज़रेला मिला नहीं, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है, तो मैं चेडर चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। तो 200 ग्राम मैंने इसमें ऐड कर दिया ग्रेट करके। ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं हम 4 टेबलस्पून के बराबर, चॉप कर लिया था उसको छोटा छोटा सा, वो ऐड करके इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़े के रोल बनते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो रेडी हो गई है हमारी पिज़्ज़ा रोल की फिलिंग और अब हम इसके रोल्स बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले मांडा। रोल शीट ले लीजिएगा, आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें भरिएगा क्योंकि बहुत हैवी होते हैं ये रोल, इस वजह से। और ये मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करके रख दिया है, मिक्सचर लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। और इसको हम टाइटली थोड़ा सा रोल कर लेंगे अच्छे से, और इस पर हम लगाएंगे मैदे का पेस्ट और इसको हम सील कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे रोल्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये आपने शीट ले ली है, इसके अंदर हम मिक्सचर रखेंगे। हमारी जो फिलिंग है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही आपने रखनी है, और उसको साइडों से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको टाइटली आपने रोल कर देना है और थोड़ा सा रोक के इसके ऊपर आपने पेस्ट लगा देना है मैदे का, और इसको रोल कर दें। तो मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए थे और थोड़ी सी फिलिंग बची थी, तो मैंने समोसे भी बना लिए हैं इसी फिलिंग से। तो ये देखिए, इस तरह से समोसे भी की जो मेरे पास मांडा रखी थी उसके अंदर मैंने फिल कर दिए थे थोड़ी सी मिक्सचर इसका। और अब मैं आपको इसको रखना बताती हूँ। मैं एक ज़िप लॉक बैग लूँगी। ज़िप लॉक बैग में बहुत अच्छी तरीके से ये रख दिए जाते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो इसके अंदर मैं सारे ये रोल्स रख लूँगी और एहतियात से आपने सेट करने हैं ये रोल्स। बस बराबर बराबर से रख दें इसको, कुछ इस तरह से। इनको इस तरह से रखिएगा कि इसके अंदर कोई स्पेस ना हो, ताकि आपको फ्रीज़र के रैक में रखने में आसान हो और ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब ना हो, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ही इसी तरह से फ्रीज़र में रख दिए जाएंगे। ये देखिए, या तो आप ट्रे में करके रख दें फ़िलहाल जब तक ये हार्ड नहीं हो जाते, नहीं तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से फ्राई होंगे। और आप जब इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे, जब भी आप रमज़ान में इसको निकालेंगे यूज़ करने के लिए, आपने डायरेक्टली इसको निकालना है फ्रीज़र में से और उसको फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं और आपको इसको डीप फ्रॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने डायरेक्टली फ्राई करने हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। और इसको आप किसी भी केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल्स, और ये बच्चों को भी पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो होता ही सबका फेवरेट है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।